ये उस कौम की कहानी है जो अल्लाह ताला पर सत ईमान तो रखती थी, मगर ये गुमान करती थी कि वो चालाकी और हीलों से अल्लाह के हुक्म को धोखा दे सकती है। वो इबादत तो करते थे, मगर दिलों में अल्लाह का खौफ कम और माल और दुनिया की मोहब्बत ज्यादा थी। उनमें कुछ नेक लोग ऐसे भी थे जो बार बार नसीहत करते और कहते, ऐसा मत करो, ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। मगर अक्सर लोगों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और फिर वो लम्हा आया जब अंजाम निहायत हौलनाक शक्ल में जाहिर हुआ। एक सुबह जब वो नींद से बेदार हुए तो वो इंसान न रहे थे बल्कि बंदर बन चुके थे। आप देख रहे हैं नूर वर्स और आज हम आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का मुकम्मल वाक़या बताएंगे। आगाज करने से पहले गुजारिश है, अगर आप इस तरह की मजीद ईमान अफरोज और सबक आमोज वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। नाजरीन, दाऊद अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, बल्कि आप इतने मुनकसिरुल मिजाज थे कि अपनी ज़रहें अपने हाथों से तैयार किया करते थे। इसके बावजूद आपकी क़ुव्वत और रोब ऐसा था कि अगर ज़मीन भी दो हिस्सों में बंटने लगती तो गोया आपके हुक्म पर रुक जाती। आपकी हुक्मरानी सिर्फ बैतुल मुक़द्दस तक महदूद न थी, बल्कि लोगों के दिलों पर भी कायम थी। इसी ज़माने में बनी इसराइल अब भी उस अमानत को उठाए हुए थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सौंपी थी। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ दिलों में कमज़ोरी आना शुरू हो गई। जब नेमतें बहुत देर तक कायम रहीं तो वो खुद एक आजमाइश बन जाती हैं, और उस आजमाइश का नाम था अहले सब्त। वो बैतुल मुक़द्दस से दूर समंदर के किनारे आबाद थे, और ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से तकरीबन 900 साल पहले का बताया जाता है। पुराने करीम इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये लोग हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद थे। रिवायतों के मुताबिक उनकी बस्ती आज के खलीज अक़बा के करीब वाक़ थी, मगर असल अहमियत इस बात की नहीं थी कि वो कहाँ रहते थे, बल्कि इस बात की थी कि वो किस तरह जिंदगी गुजार रहे थे। ये हुक्म उन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में दिया गया था कि हफ्ते के दिन कोई दुनियावी काम नहीं करना, मछली का शिकार नहीं करना, बल्कि उस दिन को सिर्फ इबादत और अल्लाह ताला की इताअत के लिए मखसूस रखना है। ये सिर्फ आराम का दिन नहीं था, बल्कि मुकम्मल इताअत और बंदगी का दिन था। बनी इसराइल ने इस हुक्म को कबूल भी किया था और उस पर अमल करने का वादा भी किया था, मगर वक्त के साथ वादे हल्के पड़ने लगते हैं और बाज दिलों से तो वो बिल्कुल मिट ही जाते हैं। रवायात के मुताबिक इस बस्ती में ज़्यादातर लोग माही गिर थे। उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो वाकई हफ्ते के दिन की हुर्मत का एहतराम करते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता इस बस्ती के कुछ लोगों को हफ्ते का दिन बोझ महसूस होने लगा। जब भी वो मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालते तो कुछ हाथ ना आता, और जब काम करना चाहते तो हुक्म इलाही उन्हें रोक देता। फिर एक सुबह समंदर का मंजर बदल गया। हवा वही थी, लहरें भी वही थीं, मगर समंदर की आवाज़ मुख्तलिफ हो गई थी। मछलियां यूं जाहिर होने लगीं जैसे किसी खुफिया मुआहदे के तहत सिर्फ हफ्ते के दिन ही सामने आती हों। उनके चमकते हुए छिलके पानी में दमकते थे। वो जालों के करीब उछलती थीं, गोया खुद पुकार रही हों। मगर इसी दिन उन्हें पकड़ना हराम था, बिल्कुल इसी दिन। और यूं असल आजमाइश शुरू हुई। कुरान करीम भी इस वाक़े की तरफ तवज्जो दिलाता है और फरमाता है, और उनसे इस बस्ती के बारे में पूछो जो समंदर के किनारे आबाद थी, जब वो सबत के दिन हद से तजावुज़ करने लगे थे। उन्होंने अपने ज़माने के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से ये वादा भी किया था कि वो इस हुक्म की पाबंदी करेंगे, मगर वक्त गुजरने के साथ ये आजमाइश उनके ईमान की हकीकत को जाहिर करने लगी। ये वाज़ेह होने लगा कि कौन अल्लाह के हुक्म का सच्चा फर्माबरदार है और कौन ख्वाहिशात के पीछे चलने के लिए चालाकी के रास्ते तलाश करेगा। मछली का शिकार हफ्ते के तमाम दिनों में जायज़ था, सिवाय हफ्ते के दिन के। सिर्फ इसी एक दिन वो हराम था। इब्तिदा में सब लोग इस हुक्म की पाबंदी करने की कोशिश करते रहे, मगर अहले सबत के साहिल पर हर हफ्ते वही मंजर दोहराया जाने लगा। सूरज निकलने से पहले ही साहिल के किनारे हलचल शुरू हो जाती। पानी के नीचे चमकती हुई मछलियों के छिलके नजर आने लगते। फिर समंदर मछलियों से भर जाता। दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों और हजारों मछलियां।
वो साहिल के करीब आती और वापस न मुड़ती, परिंदों की तरह उछलती थीं और उनके मुंह खुले होते थे। ऐसा महसूस होता था जैसे वो बराह रास्त अल्लाह ताला का की तरफ से भेजी गई हूं, मगर उन्हें पकड़ना हराम था। जुम्मा, इतवार और बाकी तमाम दिनों में मछलियां तकरीबन नजर ही नहीं आती थीं, मगर जैसे ही हफ्ते का दिन आता तो समंदर गोया जिंदगी से भर जाता था। ऐसी कसरत पहले कभी किसी ने न देखी थी। लोग साहिल पर खड़े हैरान रह जाते कि करें तो क्या करें। कुछ सिर्फ मछलियों को देखते रहते, कुछ सर पकड़कर बैठ जाते और कुछ खामोशी इख्तियार कर लेते। पुराने करीम इस मंजर को यूं बयान करता है कि सबत के दिन मछलियां खुल्लम खुल्ला उनके पास आती थीं और दूसरे दिनों में नजर नहीं आती थीं। इस तरह अल्लाह ताला उन्हें आजमाइश में डाल रहा था, क्योंकि वो नाफरमानी और सरकशी की राह इख्तियार करने लगे थे। ये एक आजमाइश थी उन लोगों के लिए, सब्र का इम्तिहान जो हुक्म इलाही की हुर्मत का ख्याल रखते थे, और उन दिलों के लिए ख्वाहिशात का इम्तिहान जिनमें बगावत की आग छुपी हुई थी। जिन लोगों का ईमान कमज़ोर था उनके लिए सबत के कानून की खामोश पाबंदी ज़्यादा देर बरकरार न रह सकी। शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों में वसवसे डालने शुरू किए। उसने कहा, तुम्हें मछली पकड़ने से तो मना नहीं किया गया, तुम्हें तो सिर्फ उस दिन उसे खाने से रोका गया है। उसने एक चालाक रास्ता पेश किया, ऐसा जाल जो बज़ाहिर मंतक जैसा लगता था। उसने कहा, जुम्मा की रात जाल डाल दो और इतवार को मछलियां निकाल लो। हफ्ते के दिन तो तुमने शिकार नहीं किया, लिहाजा हुक्म भी नहीं टूटा। यह ख्याल आहिस्ता आहिस्ता समंदर के किनारे फैलने लगा। पहले एक आदमी ने यह बात कही, फिर 3 लोगों ने उस पर यकीन कर लिया, और चंद ही दिनों में तकरीबन हर घर में यही सरगोशी होने लगी कि हम तो मछलियां नहीं पकड़ रहे, हम तो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। जुम्मा की रात जाल डाल देते हैं, हफ्ते के दिन हाथ नहीं लगाते और इतवार को निकाल लेते हैं। इसमें क्या खराबी है? कोई हुक्म तो नहीं टूट रहा। ये अल्फाज बज़ाहिर मासूम लगते थे, मगर उनमें बदबू थी, क्योंकि ये ख्याल पाक दिलों से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि शैतान के वसवसे से उभरा था। और वाकई बहुत से लोग इस धोखे में आ गए। उन्होंने हुक्म इलाही को खुलेआम नहीं, बल्कि चालाकी और हीले के जरिए तोड़ना शुरू कर दिया। जुम्मा की रात वो समंदर में जाल डाल देते और साहिल के करीब मसनूई तालाब नुमा गढ़े बना लेते। हफ्ते के दिन कोई शख्स जालों या उन गढ़ों को हाथ न लगाता, मगर जो भी साहिल पर आता वो देखता कि सैकड़ों मछलियां जालों में फंसकर तड़प रही हैं। कोई उन्हें हाथ न लगाता, और फिर इतवार की सुबह वो सब मछलियां निकाल ली जाते, गलियां भर जाते, चूल्हे गर्म हो जाते, और यूं इतवार का दिन गोया नया सबत बन गया था। अजीब बात यह थी कि जिन लोगों ने सबसे पहले यह तरीका अपनाया था वो बहुत जल्द मालदार हो गए। अब मछलियां सिर्फ खाने के लिए नहीं रही थीं, बल्कि वो उन्हें फरोख्त करके खूब दौलत कमाने लगे थे। वो तेजी से अमीर होने लगे, क्योंकि हफ्ते के दिन कसरत से आने वाली मछलियां सिर्फ वही हासिल कर रहे थे। लोग उन्हें ज़हीन, चालाक और होशियार कहने लगे। दूसरे लोग हसरत से देखते, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी नकल करने लगे। बज़ाहिर ऐसा लगता था कि वो सबत के कानून को नहीं तोड़ रहे, मगर हकीकत में वो हराम को चालाकी से हलाल बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक हदीस में ऐसी धोखाधड़ी की सख्त मजम्मत की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हीलों के जरिए हलाल बनाने की कोशिश न करो, जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने के यहूदियों ने किया था, और गुनाह करने वालों को रोकते थे। ईमान वालों का गिरोह खामोश न रह सका। वो गलियों में घूमते और हर मिलने वाले को नसीहत करते। वो कहते, तुम अल्लाह के हुक्म को धोखा नहीं दे सकते, तुम मछलियां नहीं पकड़ रहे, बल्कि अपनी रूह को तबाह कर रहे हो। जो कुछ तुम कर रहे हो वो इताअत नहीं, बल्कि खेल है, और अल्लाह ताला खेल को पसंद नहीं करता। मगर अब दौलत बहुत बढ़ चुकी थी, घरों में खाना वाफिर था और चेहरों पर खुशी छाई हुई थी, इसलिए नसीहतों का कोई असर न होता। माल की मोहब्बत और लज्जत की ख्वाहिश ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था, और वो आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगे कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगरचे उन्होंने अपने अमल का नाम बदल दिया था, मगर गुनाह फिर भी गुनाह ही रहा। हकीकत ये थी कि वो खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कर रहे थे। ये सीधी सीधी बगावत थी। नसीहत करने वाला गिरोह न सिर्फ खुद हराम मछली पकड़ने से दूर रहा, बल्कि उन्होंने खामोश रहने वालों को भी समझाया
कि सिर्फ देखते रहना और खामोश रहना दुरुस्त नहीं, मगर बस्ती के कुछ लोग, खास तौर पर वो जो खामोश रहते थे, नसीहत करने वालों से बहस करने लगे। कुरान करीम इस मंजर को यूं बयान करता है। उनमें से एक गिरोह ने कहा, तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या सख्त अजाब देने वाला है। ये खामोश रहने वाला गिरोह समझता था कि गुनाह करने वाले कभी नहीं बदलेंगे। उनके नज़दीक नसीहत करना वक्त ज़ाया करने के बराबर था। वो समझते थे कि ये बागी माहीगीर पहले ही अपने अंजाम की तरफ बढ़ चुके हैं और जल्द ही हलाक कर दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें मजीद समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। मगर ईमान वाले नसीहत करने वालों ने दो वजूहात बयान की। उन्होंने कहा, ताकि हम अपने रब के सामने माजरत पेश कर सकें और शायद वो अल्लाह से डर जाएं। यानी हम इसलिए नसीहत करते हैं ताकि कल अल्लाह के सामने ये कह सकें कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया था। हम नहीं चाहते कि हमसे ये सवाल हो कि जब तुम्हें रोकना चाहिए था तो तुमने उन्हें क्यों ना रोका। और कौन जानता है, शायद वो हमारी बात सुन लें, शायद उन्हें अल्लाह के अजाब का खौफ महसूस हो जाए और वो तौबा करके वापस पलट आए। हम उन्हें रोकने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे दिल में अभी उम्मीद बाकी है। इस मरहले पर इस बस्ती के लोगों की हालत बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी थी। एक गिरोह वो था जो खुल्लम खुल्ला हराम काम कर रहा था और किसी नसीहत को कबूल करने के लिए तैयार न था। दूसरा गिरोह वो था जो ईमान और खौफ खुदा की वजह से मुसलसल उन्हें समझाता और रोकता था, जबकि तीसरा गिरोह वो था जिसने उम्मीद छोड़ दी थी, खामोशी इख्तियार कर ली थी और अफसोस के साथ सिर्फ अंजाम का इंतज़ार कर रहा था। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस तीसरे गिरोह ने भी इब्तिदा में गुनाहगारों को नसीहत की थी, मगर जब कोई असर न हुआ तो उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। दूसरी तरफ गुनाह करने वाले लोग हर नसीहत को नज़रअंदाज करते रहे और गुनाह में मज़ीद आगे बढ़ते गए। कुरान करीम फरमाता है, फिर जब वो उन नसीहतों को भूल गए जो उन्हें याद दिलाई गई थीं और सुनना छोड़ दिया। इस मकाम पर नसीहत का असर बाकी न रहा था। ज़्यादातर लोग हर हफ्ते सबत के दिन यही हीला इख्तियार करके हुक्म तोड़ रहे थे और अपने गुनाह पर इसरार कर रहे थे। ये देखकर नसीहत करने वाले ईमान वालों को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला का अजाब करीब आ चुका है। बाज़ रिवायात के मुताबिक उन नेक लोगों ने अपने आप को गुनाहगारों से अलग करने के लिए एक दीवार बना ली ताकि आने वाला अजाब उन्हें शामिल न कर ले। उन्होंने जालिमों से हर किस्म का ताल्लुक मुनक़ते कर लिया और अल्लाह के फैसले का इंतज़ार करने लगे। फिर एक सुबह उन्होंने एक अजीब बात महसूस की। दीवार के उस पार रहने वाले बागी लोगों की बस्ती से बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इसी दौरान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी, रहनुमा और बादशाह थे। अगरचे उनकी हुकूमत ज़्यादातर बैतुल मुक़द्दस और उसके अतराफ़ में कायम थी, मगर बनी इसराइल के तमाम कबाइल की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। अहले सबत भी उन्हीं कबाइल में से एक थे। जब सबत के दिन के हुक्म की नाफरमानी की खबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन्हें तंबीह और नसीहत भेजी। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक उन्होंने या तो बराह रास्त पैगाम भेजा या अपने नुमाइंदों के ज़रिए उन्हें ख़बरदार किया, मगर बावजूद इसके कि अहले सबत बनी इसराइल ही का हिस्सा थे, उन्होंने कोई बात न मानी। उन्होंने हर नसीहत को नज़रअंदाज किया और अपनी सरकशी और नाफरमानी में मज़ीद आगे बढ़ते चले गए। बिलाखिर अल्लाह ताला के हुक्म से उन पर एक निहायत हौलनाक लानत नाजिल हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने उन सरकश लोगों को जलील बंदरों में तब्दील कर दिया। कुरान करीम फरमाता है, फिर जब वो उस नसीहत को भूल गए जो उन्हें याद दिलाई गई थी तो हमने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे और जालिमों को उनके फिस्क व नाफरमानी की वजह से सख्त अजाब में गिरफ्तार कर लिया। सबसे पहले अल्लाह ताला ने उन ईमान वालों को निजात दी जिन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया था, और उसके बाद अजाब उन बागी लोगों पर नाजिल हुआ, ऐसा अजाब जिसकी मिसाल पहले कभी न देखी गई थी। कुरान करीम में इरशाद होता है, फिर जब वो सरकशी करते रहे और उस काम पर इसरार करते रहे जिससे उन्हें रोका गया था तो हमने कहा, जलील बंदर बन जाओ। एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम खूब जानते हो उन लोगों को
जो तुम में से सबत के दिन हद से बढ़ गए थे, तो हमने उनसे कहा, जलील बंदर बन जाओ। चुनाचे वो दर्दनाक अजाब के तौर पर बंदरों में तब्दील कर दिए गए। जब सुबह हुई तो वो लोग जिन्होंने दीवार बनाकर अपने आप को अलग कर लिया था और मुसलसल नसीहत करते रहे थे, दीवार के उस पार झांक कर देखने लगे। वहां इंसानों की कोई जमात बाकी न थी, बल्कि चंद जलील और रुस्वा जानवर नजर आ रहे थे। वही लोग जो कल तक अल्लाह के हुक्म को ठकराते थे, एक ही रात में जिस्मानी और रूहानी तौर पर तबाह कर दिए गए थे। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि ये एक हकीकी जिस्मानी तब्दीली थी, ताकि ये वाक़या हमेशा के लिए इबरत बन जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने उनकी सूरतें इंसानों से बदलकर बंदरों और सूरों की शक्ल में कर दी। बाज़ रिवायात में सिर्फ बंदरों में तब्दील होने का जिक्र मिलता है। बहरहाल हकीकत यह है कि वो पहले इंसान थे और फिर जानवर बना दिए गए। वो इंतहाई जिल्लत और रुसवाई की हालत में छोड़ दिए गए। इस अजाब का मंजर इतना खौफनाक था कि जो लोग बच गए थे वो उसे कभी नहीं भूल सके। ईमान वालों ने जो उन्हें रोकते थे, अपने साबिक दोस्तों, पड़ोसियों और बाज अपने रिश्तेदारों को जानवरों की शक्ल में देखा तो उनके दिल टूट गए। वो लोग जिन्हें वो कभी चाहते थे, अब पूरी इंसानियत के लिए एक इबरत बन चुके थे। रिवायात में आता है कि जो लोग बंदरों में तब्दील किए गए थे वो चंद दिन तक जिंदा रहे। इस मुख्तसर मुद्दत में वो अपने उन अजीजों के करीब उदास और बेबस घूमते रहे जो ईमान और इताअत की वजह से बच गए थे। बाज रिवायात के मुताबिक ईमान वालों ने अपने रिश्तेदारों को पहचान लिया और हैरान रह गए, मगर वो बंदर इंसानी अक्ल व शऊर से महरूम हो चुके थे। वो सिर्फ रोते और चीखते थे और फिर 3 दिन के बाद अल्लाह के हुक्म से सब के सब मर गए। न वो ज्यादा अरसा जिंदा रहे और न ही उनकी कोई नस्ल बाकी रही। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग माजी में जानवरों में तब्दील किए गए थे, उनकी कोई औलाद बाकी नहीं रही। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या आज के बंदर और सूर वही लोग हैं जो उस वक्त तब्दील किए गए थे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी कौम को हलाक करके उन्हें जानवरों में बदल देता है तो उनकी नस्ल को जारी नहीं रखता। आज के बंदर और सूर इस वाक़े से पहले ही मौजूद थे। इससे वाज़ेह होता है कि आज के जानवर अहले सबत की नस्ल नहीं है। वो लोग सिर्फ थोड़े वक्त के लिए इस हालत में जिंदा रखे गए ताकि ये एक वाज़ेह तंबीह बन जाए और फिर वो दुनिया से ख़त्म हो गए। अहले सबत का ये खौफनाक अंजाम इस्लामी मसादिर में एक सख्त तंबीह के तौर पर बयान किया गया है और उलमा ने इसकी मज़ीद तफसीलात भी जिक्र की हैं। मिसाल के तौर पर मशहूर मुफस्सिर इमाम बैज़ावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो लोग भी अजाब में गिरफ्तार हुए जो खुद मछलियां तो नहीं पकड़ते थे मगर खामोश रहते थे और गुनाह से मना नहीं करते थे। उनके नज़दीक बुराई के सामने खामोश रहना भी अजाब में शरीक होने का सबब बन सकता है। कुरान करीम साफ अल्फाज में बताता है कि सिर्फ वही लोग बचाए गए जो बुराई से रोकते थे। इससे जाहिर होता है कि जो लोग खामोश रहे, अगरचे उन्होंने खुद मछलियां न पकड़ी थी, वो निजात पाने वालों में वाज़ेह तौर पर जिक्र नहीं किए गए। इसी वजह से बहुत से उलमा का ख्याल है कि खामोश रहने वाला गिरोह भी अजाब से न बच सका। ताहम बाज़ उलमा ये भी कहते हैं कि कुरान करीम इस बारे में कतई फैसला बयान नहीं करता और असल अजाब ज़्यादातर उन लोगों पर आया जो खुल्लम खुल्ला नाफरमानी कर रहे थे। अहले सबत की ये दास्तान सिर्फ उस ज़माने के लोगों के लिए नहीं बल्कि बाद में आने वाली तमाम नस्लों के लिए एक अजीम सबक बन गई। कुरान करीम फरमाता है, बस हमने इस वाक़े को उस ज़माने के लोगों के लिए भी इबरत बनाया और बाद में आने वालों के लिए भी, और ये अहले तक़वा के लिए नसीहत है। वाकई ये सख्त अजाब इस बात को जाहिर करता है कि अल्लाह के अहकाम को नज़रअंदाज करना और हराम को हीलों के ज़रिए हलाल बनाने की कोशिश करना किस कदर संगीन जुर्म है। ये महज एक तारीख़ी किस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी तंबीह है जो आज भी इंसानों को खबरदार करती है। बाद की नस्लों में बनी इसराइल को बार बार इस वाक़े की याद दिलाई जाती रही। कुरान करीम में यहूदियों से फरमाया गया, तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से सबत के दिन हद से बढ़ गए थे। इससे जाहिर होता है कि वो इस वाक़े को अपनी तारीख का हिस्सा समझते थे और इससे वाकिफ थे। सूरह अल-माइदा में अल्लाह ताला फरमाता है,
बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफ्र किया उन पर हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की ज़बान से लानत की गई, क्योंकि वो नाफरमानी करते और हद से बढ़ जाते थे। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बान से जिन लोगों पर लानत की गई थी वही सबत के कानून को तोड़ने वाले लोग थे। इस तरह ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश आया था। रिवायात के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी सरकश कौम के ख़िलाफ़ दुआ की और इसी के नतीजे में अल्लाह ताला ने उन्हें बंदरों में तब्दील करके सख्त अजाब में मुब्तला कर दिया। ये वाक़या हमें कदम ब कदम ये हकीकत समझाता है कि जब भी लोग अल्लाह ताला के अहकाम को चालाकी से धोखा देने की कोशिश करते हैं तो इब्तिदा में चाहे वो कामयाब दिखाई दें, मगर अंजाम हमेशा तबाही पर ख़त्म होता है। अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद को पार करना और ये समझना कि इंसान हीलों और तदबीरों से अल्लाह को धोखा दे सकता है, आखिरकार दुनिया और आखिरत दोनों में रुसवाई का सबब बनता है। अल्लाह ताला ने एक पूरी कौम को इसी दुनिया में सख्त अजाब में मुब्तला कर दिया, हालांकि बज़ाहिर हुक्म छोटा सा मालूम होता था। ये इस बात की वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह के यहाँ कोई नाफरमानी नज़रअंदाज नहीं होती। इस वाक़े से एक और अहम सबक ये भी मिलता है कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना कितना ज़रूरी है। जो लोग अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए बुराई से रोकते रहे वो बचा लिए गए, जबकि जो लोग खामोश रहे वो भी अंजाम के ख़तरे से महफूज न रह सके। कुरान करीम साफ अल्फाज में फरमाता है, हमने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे। ये आयत हमें याद दिलाती है कि मुआशरे में गलती और गुनाह के सामने खामोश रहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि अगर बुराई को रोकने की कोशिश न की जाए तो इसके नताइज सिर्फ गुनाह करने वालों तक महदूद नहीं रहते, बल्कि खामोश रहने वाले भी उसके असरात से महफूज नहीं रहते। आखिरकार अहले सबत की ये दास्तान कुरान करीम में एक ज़बरदस्त तंबीह के तौर पर बयान की गई है, सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं बल्कि तमाम अहले ईमान के लिए। इस वाक़े के ज़रिए अल्लाह ताला हमें मुतनब्बे करता है कि इसके अहकाम का एहतराम किया जाए, हराम तक पहुँचाने वाले हीलों और चालाकियों से बचा जाए और गुनाह के सामने हक बात कहने से खामोशी इख्तियार न की जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें इसी दुनिया में भी संगीन नताइज का सबब बन सकती हैं। अल्लाह ताला हमें अहले सबत के अंजाम से महफूज रखे और हमें अपना सच्चा बंदा बनाए जो इसके अहकाम को मोहब्बत और एहतराम के साथ माने। अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को ज़रूर पसंद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में दुआ लिखना न भूलें। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो। आमीन।